पाकिस्तान की सियासी तारीख में तहरीक अदम एतमाद को पहली बार 1985 में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में इस्तेमाल किया गया, जिसका पहला शिकार कौमी असम्बली के स्पीकर फखर इमाम बने। इनके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हुई और फखर इमाम को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह हामिद नासिर चट्टा स्पीकर बने। पाकिस्तान की सियासत में तहरीक अदम एतमाद को कितनी बार इस्तेमाल किया गया, यही आज की वीडियो का मौजू है। मैं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। तारीखी एतबार से देखा जाए तो 1973 के आईन में वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की शिक शामिल की गई। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 2 वज़राए आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जा चुकी है, जबकि 2 स्पीकर्स पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। आज 12 मार्च 2022 है। तहरीक अदम एतमाद की नई बाज़गश्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 7 मार्च को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जबकि अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक एतमाद का मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। 100 से ज़ायद अरकान के दस्तखतों के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ क़यादत को जमा कराए गए मुसवदे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर जानबदारी के इल्जामात आयद किए गए हैं। जनरल ज़िया-उल हक की वफात के बाद 1988 में होने वाले आम इंतखाबात के तकरीबन 1 साल बाद ही मुत्तहिदा अपोजिशन ने उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, ताहम वो कामयाब ना हो सकी। उस तहरीक के कमोबेश 16 बरस के बाद एक बार फिर एक दूसरे फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में अगस्त 2006 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, ताहम ये करारदाद भी कामयाब ना हो सकी और शौकत अजीज का इक़्तिदार कायम रहा। जून 2003 में कौमी असम्बली के स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन के जनरल परवेज मुशर्रफ के LFO को आइन का हिस्सा करार देने पर अपोजिशन ने तहरीक एतमाद पेश की, ताहम उस तहरीक एतमाद को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। असम्बलियों की आइनी मुद्दत की तकमील की बात की जाए तो अब तक 3 असम्बलियों ने अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल की है, जिनमें परवेज मुशर्रफ दौर की 2002 की असम्बली, पीपल्स पार्टी के 2008 और मुस्लिम लीग नून दौर की 2013 की असम्बलियां शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। परवेज मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, ताहम इन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तीसरी बार वज़ीरत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान होने वाले नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दे दिया गया। ताहम ये देखना भी बाकी है कि पहली बार कोई वज़ीर आज़म अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल कर पाता है या नहीं। इमरान खान मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म है जो कौमी असम्बली से 2 मरतबा एतमाद का वोट ले चुके हैं। इस वक्त अपोजिशन और वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अपने सियासी महाजों पर सरगर्म हैं और दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है, करोड़ों की बोलियां लग रही हैं। इन हालात में इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट और फौज अंगुश्त बदंदा है और चुप सादे सारा खेल तमाशा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। मुल्क में जमहूरी सफर जारी रहेगा या भारी बूटों की धमक एक बार फिर सुनाई देगी। मार्च से के इख्तिताम से पहले पहले ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में आप बर वक्त आगाह रह सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।